ओम शांति। जब हम यहाँ से किसी के लिए कुछ सोचते हैं, कोई भी कुछ भी सोचा, किसी बात के बारे में सोचा या किसी व्यक्ति के बारे में सोचा, तो पूरा फोकस मेरा यहाँ पर आता है और फिर यहाँ पर आया, उस बात को मैंने सोचा, मेरे सर में दर्द होने लगा और इतना सोचा कि खुद की भी स्थिति बिगड़ गई और परिवार का माहौल ख़राब कर दिया। किसी ने हमसे बोला एक बार, लेकिन हमने उसको कितनी बार सोचा, हज़ारों बार सोचा और इतना सोचा कि मुझे नींद भी नहीं आई और हम सीधे बीमारी के शिकार बन जाते हैं और हम अपना ही नुकसान करके उस चीज़ को, उस बीमारी को बढ़ा देते हैं। पैसा भी खर्च, संबंधों में दरार और खुद का स्वास्थ्य खराब। तो सोचो कि जब मेरे ये सब सोचने से इतना हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि इतना सब कुछ हम सोचें। तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। हमारे बॉडी पर उसका प्रभाव पड़ा, हमारे संबंधों पर उसका प्रभाव पड़ा, हमारे घर पर उसका प्रभाव पड़ा और मेरा घर का वातावरण अशांतिमय हो गया। फिर क्या करना चाहिए? सामने वाले का स्वभाव संस्कार कैसा भी हो, हमें उसको दुआ देनी है। दुआ दे सकते हैं, गाली दे सकते हैं, बद्दुआ दे सकते हैं, कहते निकल जाती है। तो सोचो, जब हम डिप्रेशन में आ जाते हैं तो हम सब के लिए क्या क्या सोच लेते हैं, खुद के लिए भी सोच लेते हैं। तो हमें सभी के लिए दुआएं देनी है, बस छोटी सी चेंजिंग दुआ ही देनी है। कोई रोज़ लेट आता है और एक दिन वो जल्दी आ जाए तो क्या कहेंगे हम? बस एक ही दिन तो आ गया जल्दी, रोज़ तो लेट ही आता है। तो हमें हमेशा यही सोचना है, बहुत पावरफुल उसको सोच देनी है कि अब ये हमेशा जल्दी आया करेगा, टाइम से पहले ही आ जाता है। तो हमारे संकल्पों में इतनी पावर होती है कि संकल्पों से हम सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। अपने संकल्पों से हम घर का वातावरण बना सकते हैं। अपने नेगेटिव संकल्पों से हम घर का वातावरण दूषित कर सकते हैं। अपने ही सोच से, संकल्प से हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। तो सोचो, कोई व्यक्ति लेट आता है, अगर वो एक दिन जल्दी आ गया तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना है कि आज ही तो जल्दी आ गया, रोज़ तो लेट आता है। ये सोचना बहुत ही ईजी है, लेकिन हमें पॉजिटिव सोच रखनी है कि अब ये हमेशा जल्दी ही आएगा, ये समय से पहले आ जाएगा, ये बहुत अच्छा बन गया है। ये सोचेंगे तो वो पॉजिटिव होता चला जाएगा और मेरे से उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जो हमें सिद्धि क्रिएट करनी है वही हमें देना है। देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, भंडारे भरपूर हो जाएंगे। कहाँ के भंडारे? यहाँ के। यहाँ जो खालीपन है, निगेटिविटी है, दूसरों के प्रति उल्टा पुल्टा सोचने की जो प्रैक्टिस है ना, देते जाएंगे, पॉजिटिव देते जाएंगे, देते जाएंगे और हम भी भरपूर हो जाएंगे, सामने वाला भी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाएगा। जब हम पहली बार मेडिटेशन सीखते हैं, सेंटर में जाते हैं, तो पहला संकल्प परमात्मा के प्रति, परमात्मा से आत्मा का संबंध जोड़ने के लिए पहला संकल्प यही कराया जाता है कि शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम पहली बार बाबा से मेडिटेशन के लिए रेडी किया अपने आप को, तो मुझे कितने अच्छे थॉट्स दिए गए कि ऐसे आप
क्रिएट करना, तो उससे आपको सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, आप पावरफुल बन जाएंगे। ऐसे संकल्प क्रिएट करेंगे। तो सोचो, अगर हम सभी के लिए संकल्प क्रिएट करें तो सामने वाला चेंज नहीं होगा, हो जाएगा। हमारे संकल्पों में इतनी पावर होती है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो उल्टा पुल्टा सोचने की आदत पड़ी है ना, अब उसको चेंज करना है, चेक करना है और फिर चेंज कर देना है। तो जल्दी से स्वर्ग आ जाएगा। स्वर्ग कहीं दूर नहीं है, हम स्वर्ग में ही हैं। अगर मेरी सोच पॉजिटिव है, सबको हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो हम स्वर्ग में हैं। मेरे घर का वातावरण स्वर्ग है, बनता जा रहा है। मेरे घर में सभी स्वर्ग के फरिश्ते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। कई बार जब हम दूसरे के लिए कहते हैं ना कि भगवान भी अगर नीचे आ जाए ना, तब भी इस व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो कितने पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। कैसे योग लगाएं, तो सिखाया जाता है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा के जो 7 गुण हैं वो अपने में इमर्ज करना है। आपके अंदर वो पावरफुल शक्ति, पीस, लव सब कुछ आता जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से ही भरपूर रहना है। जो भी हम संकल्प करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी बाड़ी। तो हमें हमेशा पॉजिटिव देते जाओ, देते जाओ, बाबा से लेते जाओ, पॉजिटिव हो जाएंगे। घर का वातावरण सुख शांतिमय बन जाएगा। वो घर का बनेगा तब बनेगा, लेकिन पहले इस घर का वातावरण सुख शांतिमय बनाना है। जब इस घर के अंदर वो शांति, सुख, पीस, आनंद सब कुछ आ जाएगा ना, तो ये घर भी स्वर्ग बन जाएगा। जब आप पॉजिटिव देते जाएंगे, बुराई करने वाला बुराई अपने आप छोड़ देगा। वो कहेगा मेरी बुराई का इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसकी एनर्जी वेस्ट जा रही है और हम उसको वाइब्रेशन पॉजिटिव देते जा रहे। सोचो, अगर संबंधों में किसी के साथ नहीं बनती है तब भी उसको पॉजिटिव देते जाओ, घर का वातावरण स्वर्ग बन जाएगा। सभी गांठें खुल जाएंगी, यहाँ की मन, बुद्धि सब गांठें खुल जाएंगी। जितना भी हम गांठ रखे बैठे थे, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा करता है, ये मेरे साथ ऐसा करता है। जब हम सबको पॉजिटिव देंगे, देते जाओ, सारी गांठें खुल गई और मेरे घर का माहौल स्वर्ग है। मैं जन्नत में आ गई हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जो कुछ हमें लेना चाहिए वो हम नहीं लेते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा ही ले लेते हैं। नफ़रत ले लेते हैं, घृणा ले लेते हैं, फिर हम दूरियां बना लेते हैं, मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब सोचो, इन सब को करने से फ़ायदा क्या निकला? घाटा ही घाटा। नींद नहीं आई, संबंध खराब, किसी से बात करने का मन नहीं, भूख नहीं लगती है, शरीर में चिड़चिड़ापन। माइंड ऑफ लिस्ट बना के देखना एक बार आप कि इन सब से कितना नुकसान है। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे, खुशियाँ देंगे, खुशियाँ लेते जाएंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, आपके संबंध मधुर बनते जाएंगे और मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, ये घर भी स्वर्ग बन जाएगा और जिस घर में हम रहते हैं वो भी स्वर्ग बन जाएगा। बस एक छोटा सा ही परिवर्तन करने से सोच को चेंज करना है, पॉजिटिव रखना है। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। पहला संकल्प मुझे सुबह उठते ही यही करना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ,
मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। जब आप ये संकल्प करेंगे तो आप शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। सोचो, अगर एक बार फ़ोन को हम चार्ज करते हैं तो पूरा दिन कार्य करते हैं। और कई लोग अपने पास पावर बैंक भी रखते हैं। कितने लोग रखते होंगे पता होगा, मैं भी रखती हूँ अपने साथ पावर बैंक को। और जब मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होता है तो उसको हम लगा देते हैं पावर हाउस से और वो चार्ज होने लगता है। अब बार बार फ़ोन चार्ज करते हैं पावर बैंक से तो वो चार्ज रहता है। माना जितना ज़्यादा हम यूज करते हैं फ़ोन को उतना ही मुझे वो पावर बैंक से लगाना पड़ता है। अब जितना ज़्यादा हम इसको यूज करेंगे मन को तो उतना ही पावर हाउस से उसको जोड़ना होगा। इसके लिए कहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो यहाँ सब कुछ अटैक कर जाएगा। जब हम कहीं रास्ते में जाते हैं तो एक साइड लाल बत्ती होती है, एक साइड हरी होती है। जब लाल देखते हैं तो वो रुक जाते हैं, हरी होते हैं वो चलने लगते हैं। अगर दोनों ही एक दूसरे से निकलते जाएंगे तो वहाँ पर जाम लगने का डर रहता है या फिर कई बार एक्सीडेंट का भी डर रहता है। तो जो बाबा के ट्रैफिक कंट्रोल है वो क्या है कि ट्रैफिक कंट्रोल बजा माना मुझे पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई। संकल्प मैंने किया कि ट्रैफिक कंट्रोल है, बाबा से शक्ति लेनी है तो आ जाती है, आने लगती है। और जितनी भी नेगेटिविटी है वो रुक जाती है, पॉजिटिव आ गई। तो इसी प्रकार पावर बैंक से लगाने का मतलब बार बार हमें मुझे चार्ज करना है। दिन में 4 बार 5 बार चार्ज करना है। जितना ट्रैफिक कंट्रोल उतना ही मुझे चार्ज करना है परमात्मा पावर हाउस से। तो मेरा सफ़र, जिंदगी रूपी सफ़र बहुत ही आनंद से, इंजॉय से चलता जाएगा। कभी हम किसी ने कुछ बोला मूड ऑफ नहीं करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे। उसका स्वभाव संस्कार उसका है और हमारा स्वभाव संस्कार हमारा है। उसका स्वभाव संस्कार चिड़चिड़ा है लेकिन मुझे उसका यूज नहीं करना है। कई बार किसी की चीज़ पसंद नहीं आती है तो कहते हैं हम वही यूज नहीं करेंगे, हमें तो अपना ही सामान अच्छा लगता है। तो आपका जो है सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप देते जाओ, देते जाओ। आपके पास है तो देंगे और उसका पसंद नहीं है तो नहीं लेना है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में बच्चे रहना है, मुझे याद करना है। मना पावर बैंक से बार बार मोबाइल को चार्ज करते रहेंगे। जितना ज़्यादा मोबाइल को यूज करेंगे उतना ही चार्ज करना होता है, चार्ज करना पड़ता है तो वो चार्ज रहता है। और इसको जितना ज़्यादा हम यूज करते हैं उतना ही परमात्मा पावर हाउस से उसको चार्ज करना होता है। तो हम पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे। योग माना कि अभी ऐसा समय आने वाला है कि जब सारी दुनिया का वातावरण अशांत और दूषित होगा, उस समय हमें अपने आप को बहुत ही सेफ रखने की ज़रूरत है। और वो हम तब सेफ रख सकते हैं जब मेरे अंदर एक परमात्मा की याद होगी और सभी को दुआ देने की प्रैक्टिस होगी। दुआ देते जाओ, देते जाओ। दवा चाहिए या दुआ चाहिए, सबसे दुआएं लेनी है तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाबा है दवा और मुख से जो निकलता है वो है दुआ। वो आप सबसे निकलती है दुआ, वो हमारे लिए दवा बन जाती है। तो बाबा से शक्ति लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें पावर बैंक से हमेशा चार्ज करके रखना है। पावर बैंक माना परमात्मा पावर हाउस से अपने को चार्ज करते रहेंगे तो मेरा ये वाला बैटरी है, फ़ोन है, हैंग नहीं करेगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। एंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे और खुशियों में नाचते रहेंगे। ओम शांति।